हमारे YouTube चैनल पर तैयारी डिजिटल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए मैथ का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसमें आपको बहुत सारे मैथ ट्रिक्स बताई जाएंगी, यानी 20 मैथ ट्रिक्स आपको बताना है जो बहुत ही अच्छी है और कॉन्सेप्ट है। और इसका देखिए, हम जो है यहाँ पे शॉर्टकट मेथड बताएंगे। यदि इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो हमारे कोचिंग पर तैयारी डिजिटल एकेडमी पर पूरा सॉल्यूशन दिया जाता है, ठीक है। तो इसको जो है आपको यही शॉर्टकट समझ के यदि आपका ज्वाइन करना है तो हमारी क्लास ज्वाइन करिए। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है और हर एग्जाम में पूछा जाने वाले कॉन्सेप्ट है, बार बार यही क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए दिया है 1/1 गुणा 3 दिया है, प्लस 1/3 गुणा 5 दिया है, और इसी तरह कहाँ तक दिया है 1/11 गुणा 3 दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आपको सिर्फ इसका 1 सेकंड में आंसर देना है। इस तरह के जितने भी सवाल बनेंगे तो आपको केवल 1 सेकंड में आंसर करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, केवल आपको क्या करना है, इनको काउंट कर लेना है कितने, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार है, 4 बार है, 5 है, 6 बार आया है तो 6 लिखा, ठीक है। और जो सबसे बड़ी संख्या होती है लास्ट की उसको लिख देना, यानी इसका आंसर क्या होगा 6/13। ठीक दोस्तों, यानी आप इसका 1 सेकंड में आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसी तरह का क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 सेकंड में दीजिए। देखिए इसमें भी क्या दिया गया है, 1 गुणा कितना है 5 है, 5 गुणा 9 है, और कितना है 9 गुणा 13 है। इसी तरह 17 गुणा 21 दिया गया है। अब देखिए कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो सबसे पहले क्या लिखना है, 5 लिखते हैं, और बटे में क्या रखना है, जो बड़ी संख्या, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब देखिए दिया गया है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़े, यानी संख्या दी गई है 8762 जोड़े 8774। अब ये बताइए कि इसमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इसमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। क्या दिया है, व्हाट वी ऐड इन दिस सो बी बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसमें से क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो आप इसको गुणा कराएंगे, फिर सोचेंगे कि क्या जोड़ेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं। देखिए इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, निकालिए, क्या 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इनके बीच का अंतर 12 आ रहा है। 12 को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। अब बताइए 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 6 आएगा। कुछ नहीं करना है, केवल 6 का स्क्वायर लिखना है। जैसे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी हमारा आंसर क्या आया 36। यदि इसमें 36 जोड़ दिया जाएगा तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट इसी तरह का है। देखिए इसके बीच का अंतर निकालिए, इसके बीच के अंतर को आधा करना है, फिर उसका स्क्वायर लिखना है। इसके बीच का अंतर कितना है, देखिए 2 का अंतर है, 2 का आधा करना, 2 से डिवाइड किया, 1 आ गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 1। इसमें यदि 1 जोड़ दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, 1 जोड़ने पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिया है आपके सामने, और दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, केवल इसमें घात का अंतर है, जो पावर दी गई है उसका अंतर है। इसमें 2 की पावर 32 + 1 तक है, इसमें 2 की पावर 16 + 1 तक। यदि हम एक क्वेश्चन का आंसर हम दे देंगे तो दूसरे का आप आसानी से दे सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना, केवल इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 2 की पावर 32 + 1 है, तो उसको क्या करना है, जो 32 लिखा है उसको दूना करके, यानी 2 की पावर 64 करना है, और 1 जो प्लस का है उसको माइनस कर देना, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए, या तो हमारी क्लास आप ज्वाइन कीजिए।
तो उसमें इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा कि कैसे इसका आंसर आता है। तो 60 बताने के लिए है। अब क्या इस सवाल का आप आंसर दे सकते हैं? देखिए 2 की पावर 16 है प्लस 1 है, तो उसका 2 की पावर 16, 16 का दूना कितना होगा 32 होगा, और क्या करना माइनस होगा, यानी दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 32 माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं। देखिए क्या है, x है बराबर √42 प्लस √42, इसी तरह कहां तक इंप्लीमेंट करना है। यदि हम एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो दूसरे का आप आसानी से लगा सकते हैं, और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे इस तरह कोई रूट के अंदर दिया है और यहाँ पे प्लस प्लस दिया है। ठीक है, कोई संख्या सेम दी गई है और रूट के अंदर है और प्लस प्लस दिया है, 2 टाइप में बनता है, कभी प्लस होता है कभी माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो देखिए केवल इसका ऐसा फैक्टर करना, ऐसा इसका गुणनखंड करना है, इसके बीच का अंतर क्या हो 1 हो। तो ये बताइए 6 7 42 होता है, इसके बीच का अंतर कितना है 6 और 7 में 1 का अंतर है। ठीक है, तो यानी इसमें से अंतर कौन होगा, यदि प्लस वाला दिया गया है तो प्लस वाले के लिए 7 आंसर सही होगा, यदि माइनस दिया है तो 6 आंसर सही होगा। ठीक है, तो यानी इसमें प्लस दिया गया तो इसमें कौन सा आंसर सही है, आंसर होगा 7। अब अगला आप बता दीजिए, उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। इसे 12 दिया गया है, प्लस प्लस वाला है तो बड़ी संख्या नहीं होगी। ठीक है, देखिए जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता तो 3 × 4 जब लिखेंगे तो 3 × 12 होता है। इनके बीच का अंतर कितना है 1 का अंतर है। ठीक है, तो 1 का अंतर है। अब इसमें से प्लस वाला है, देखिए प्लस दिया है यानी बड़ी संख्या, 4 होगा आंसर हो जाएगा। यदि माइनस होता तो 3 हो जाता आंसर। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन अलजेब्रा से हैं, आप इसको सॉल्व करने यदि बैठे बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक है, पर हमको इसमें क्या फाइंड करना है, √a + b + c का मान बताना है। ठीक दोस्तों, तो इसका जो आंसर लेके हम आए हैं, देखिए जो a का मान है तो क्या किया है a - 3 का स्क्वायर बराबर में क्या है 0। यहां से a बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, क्या स्क्वायर 0 हो जाएगा उधर, a बराबर क्या आएगा 3 आएगा। इसी तरह b बराबर क्या आएगा 4 आएगा, और c बराबर क्या आएगा 9 आएगा। तो इसमें आप मान रखिए √ कितना 3 है प्लस b का मान 4 आया है और c का मान 9 है। इसको जोड़ेंगे तो √ के अंदर क्या आएगा 16 आएगा। रूट के अंदर 16 है, 4 का स्क्वायर है, बाहर निकलेगा कितना आएगा आंसर 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बने रहिए। देखिए इसी में एक लाइन आती है, ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं और अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला अब देखिए ये क्या दिया गया आपको, ये एक भिन्न दिया गया जिसको जटिल भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, और एक नाम और इसका दिया जाता है, इसको लंगड़ा भिन्न भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, 1 सेकेंड में इसका आंसर टिक करना, आपको टाइम भी बिल्कुल नहीं देना। ठीक है, तो इसको क्या करना है, पहले 1 लिखना है, 1 और 3 है ना, तो कितनी बार 1 2 3 4 बार। ठीक है, तो हमने 1 लिखा और 3 लिखा, बीच में कामा लगाते जाना है, इसको जोड़ते जाना। जितनी बार 1 दिया गया 4 बार है, 1 2 3 4 बार इसको लिखेंगे जोड़ते हुए। 1 और 3 जोड़ा तो कितना आया 4 आया। ठीक है, और 3 और 4 जोड़ा तो 7 आया, 7 और 4 जोड़ा तो 11 आएगा, 11 7 जोड़े तो कितना आएगा 18। दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम है, गर्मी की वजह से खांसी है। ठीक है, तो इसी गले में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो देखिए इसमें अब आंसर इसमें क्या होगा, इसको 4 बार हमने किया क्योंकि 1 2 3 4 बार 1 1 दिया था प्लस, इसीलिए हमने इसको 4 लिखा, यानी 1 और 3 को जोड़ा तो 4 आया, 3 और 4 को जोड़ा 7 आया,
4 7 को जोड़ा 11, 11 और 7 जोड़ा 18 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके पहले वाली संख्या ऊपर लिखते हैं और इसके जो बाद वाली होती है इसको नीचे लिखते हैं, यानी 11/18 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लाइन आ गई है, जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाता है, यानी जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। और क्या है, बाबा साहेब कहते थे अगर एकता से चलोगे तो इंसान ही क्या आसमान भी झुक जाएगा। सही कहा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, जैसे ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 दिया गया है, ठीक है, और यहाँ क्या 63 है, तो क्या 9 से कट रहा है, 9 7 63 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 3 0 दिया है, 3 9 दिया है, तो आप 9 लिखेंगे और 3 0 लगा देंगे, इसका 9000 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हल करने की जरूरत नहीं है, हल करेंगे बहुत सारा टाइम लगेगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं है हल करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यानी यहाँ पर दोस्तों क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 2 था, यानी x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है और मान ज्ञात करना है x की पावर 439 माइनस 1/x की पावर 728, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो कहीं न कहीं आपने मैथ में ये पढ़ा होगा कि दोनों पक्ष क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये बराबर लगा है, तो यदि इसको कहीं ना कहीं हल करेंगे तो 2 के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। ये बताइए, यदि 1 इसका मान रखा जाए x का, अब प्लस इसका भी मान 1 रखा जाए, तो यानी क्या होगा, 1 + 1 बराबर कितना, 2 होगा। तो इसका मतलब है x का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पे जैसे x का मान रखेंगे तो x के पावर 439 रखेंगे, ठीक है, माइनस 1/1 के पावर 728 रखेंगे। तो 1 के पावर कुछ भी हो उसका मान क्या होता है, 1 ही होता है, यानी इसका मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और माइनस क्या है, इसका भी मान 1, तो -1, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 हो गया। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 0। अगला देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया है, तो इसमें दोस्तों यदि इसको हल करेंगे तो बहुत सारा आपको टाइम लगेगा, ठीक है, पर हम इसको बिना हल किए निकालेंगे। कहीं ना कहीं ये दिया गया है कि ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, दोनों पक्षों को हल किया जाता है कि किसका मान क्या रखने में बराबर आ रहा है। तो देखिए यदि हम a बराबर 1 रख रहे हैं, b बराबर -1 रख रहे हैं, c बराबर -1 रख रहे हैं, तो आगे देखिए इधर जैसे रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर -1 चाहे प्लस हो, 1 ही आना, 1 + 1 + 1, यानी आंसर क्या है, इधर का 3 आ रहा है, इधर का 3 आ रहा है, तो इधर का भी 3 आना चाहिए। कैसे आएगा, देखिए मान रखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 रखा, इसका मान क्या था, -1 था, माइनस और माइनस प्लस हुआ, इसका भी 1 माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, यानी अब गुणे में क्या 2 है, माइनस में क्या 3 है, जोड़ा गया तो 3 हुआ, 2 का गुणा हुआ तो 6, और माइनस कितना है 3, बराबर कितना आएगा 3, यानी इधर का भी आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो a और b और c के मान पता चल गए, यानी a का मान 1 है, b का मान -1, c का मान -1, तो हमें फाइंड क्या करना है, a + b - c का मान फाइंड करना है, ठीक है। तो a का मान 1 रखा, -b का मान 1 है माइनस का, और c का मान भी -1 है, प्लस वाला माइनस वाला कट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये दिया है, आपको डिविजन रूल लगाना है इसमें, यानी आपको क्या करना है, इसमें भाग देना है।
ये भी बताना है कि क्या ये 7 से डिवाइड है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको 7 से इसमें भाग देने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, ठीक है। और जो टाइम की आवश्यकता होती है स्टूडेंटों को, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जादू इसका सीखना है। 7 का जो मैजिक होता है उसको सही सीखना है। तो देखिए जो 7 का मैजिक होता है, इसको 3-3 का पेयर बताते हैं। 3 का हमने पेयर बना लिया। अब एक संख्या बची है, तो इसको क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है जो बचती है, यानी 92 उधर और प्लस क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो बराबर कितना हुआ, 95 हो गया। अब जो बीच में पेयर बनता है उसको घटा दिया जाता है, तो माइनस इसमें कितना करेंगे, 25, माइनस 25 किया तो कितना आया, 70। अब आप ये बताइए, क्या 70 7 से डिवाइड है, बिल्कुल है। 70 7 से डिवाइड है, इसका मतलब ये जो संख्या दी गई है ये 7 से पूरी तरीके से विभाजित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी डिजिटल रूल है, यानी इसको भी चेक करना है, क्या 3 से ये सभी संख्याएं विभाजित है। देखते हैं, तो 3 का जो डिजिटल रूल होता है इसमें क्या होता है, इसकी जो अंक होते हैं, जो इसके अंक होते हैं उनको जोड़ लिया जाता है, और उनका जोड़ जो 3 से यदि डिवाइड है तो इसका मतलब है ये संख्या पूरी तरीके से 3 से डिवाइड है। यदि उनका जोड़ 3 से डिवाइड नहीं होता, भाग नहीं जाता, तो वो यानी संख्या जो होती है 3 से भाग नहीं जाता, उसको डिवाइड नहीं होती। देखो इसमें चेक करते हैं, तो 213 हमने लिखा, 213 को जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हुआ, 4 हुआ, 4 2 6। इसका मतलब 6 आया। क्या 3 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। अगला देखते हैं, ये वाला जोड़िए, 1 है और 2 3 हुआ, 4 3 7 हुआ, 7 1 8 हुआ, 8 2 10 और 3 कितना हुआ, 13 हुआ। क्या 13 है, 13 3 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं है, और ये क्या है, 3 से डिवाइड। अगला ये वाला है, इसको चेक करते हैं, 2 और 4 कितना हुआ, 6 हुआ, 6 1 7, 7 2 9 और 9 3 12, यानी 12 आया। तो क्या 3 से डिवाइड है, बिल्कुल है, यानी ये भी 3 से डिवाइड है। इसी घड़ी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसमें एक लाइन है, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातें सुनो। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातें सुनो, दिल से लगाना छोड़ दो, ठीक है। यानी जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातें सुनो, बातों को दिल से लगाना छोड़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जो 5 है तो 121 से 5 में भाग दिया जाता है तो क्या संख्या आती है, आपको दशमलव में बताना है। फिर इसके बाद इसमें भी दिया 242 है और 721 है। दोस्तों इसका जो 5 का डिजिटल रूल है तो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, देखिए हमने पढ़ा था कि जैसे, अच्छा 121 वालों पहले देख लेते हैं। 121 है और बटे में क्या है, 5 है। यदि बात करें 0.1 है तो क्या इसको 1/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब तो एक संख्या के बाद दशमलव है, तो बटे में यदि 10 है तो एक संख्या के बाद दशमलव आता है, यदि बटे में 100 तो 2 संख्या के बाद दशमलव आता है। तो इसी तरह यदि 10 बन जाता है तो उसको हम दशमलव में चेंज कर देते हैं। तो 10 कैसे बनेगा, ऊपर 2 से गुणा, नीचे 2 से गुणा करा सकते हैं, बिल्कुल अंश और हर में कुछ भी कर सकते हैं मैथ में, और LHS और RHS में भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए गुणा कराया तो 121 गुना कितना होता है, 242 होता है, ठीक है। और ये कितना बना, 10 बना। अब देखिए 10 आ गया, इसका मतलब 10 यदि बटे में है तो हम एक अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं, तो कितना हुआ 200, यानी 24.2 हुआ इसका आंसर। यानी इसका आंसर क्या आएगा, 24.2। इसी तरह अगला इसको भी बता दीजिए, 2 से गुणा ऊपर है, 2 से गुणा नीचे भी है, तो ये कितना होगा,
484 और क्या करना है, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, इसका मतलब 48.4 हुआ। इसको क्या करना है, 721 ड्राइव यानी 1442 हुआ। एक अंक के बाद दशमलव यानी 144.2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको भी बताना है क्या 4 से डिवाइड है। देखिए, तो इसमें क्या किया जाता है, जब 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना होता है तो लास्ट की दो संख्याएं देखते हैं। लास्ट की दो संख्याएं 4 से डिवाइड है तो क्या होता है, ये पूरी तरीके से डिवाइड होती है। लास्ट में देखिए 12 दिया गया, क्या 12 4 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। इसका मतलब ये वाला क्या है, 4 से डिवाइड है। अगला देखिए, इसमें भी 24 दिया, ये भी 4 से डिवाइड है। अब दिया है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये वाला, इसमें है 20 से 70 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं, यानी आपको इसमें बताना है कि 20 से 70 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आपको इसका एक फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला जो होता है, याद कर लीजिएगा कि जो 0 से 10 तक की संख्याओं में, और क्या है 10 से 20 तक की संख्याओं में, 20 से 30 तक की संख्याओं में, 30 से 40 तक की संख्याओं में, और 40 से 50 तक की संख्याओं में, और 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ये क्या होता है, तो देखिए जो 0 से 10 तक की संख्याएं होती हैं 4 होती हैं, और इसमें भी क्या है 4 होती हैं। फिर इसके बाद 2 2, इसका एक सूत्र होता है 44 22 322, 44 22 44 22 322, और फिर क्या होता है 321। कितना हुआ 44 22 322 और 321, ये वाला इसका हुआ। यानी 0 से 10 तक के बीच में 4 है, और इसके बाद 10 से 20 के बीच में 4 है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, 20 से और 10 से मतलब इधर नहीं है, हमें आगे देखना है। तो 20 से 30 के बीच में 2 संख्याएं हैं, 30 से 40 के बीच में 2 संख्याएं हैं, और 40 से 50 के बीच में 3 संख्याएं हैं, और 50 से 60 के बीच में 2 संख्याएं हैं, और 60 से 70 के बीच में 2 संख्याएं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं हमें जोड़कर बताना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 2 4 3 7 7 2 9 9 2 11, यानी हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए हमारे क्वेश्चन हो चुके समाप्त, अगला खाली है। तो अब देखिए अब क्या करना है आपको, इसी तरह के मैथ ट्रिक्स आपको सीखना हो तो हमारी जो कोचिंग है तैयारी डिजिटल एकेडमी कवासिन बांदा गल्ला मंडी के पास, तो यहाँ पर आइए और एडमिशन लीजिए, और इस तरह की जो मैथ्स ट्रिक है उसको सीखिए, ताकि हर एग्जाम में आप अच्छे से तैयार करके जाएं और हर एग्जाम क्लियर कर पाएं। ठीक दोस्तों, जय हिंद।